घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाक़या एक पुराने गांव में माया नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। माया अपनी मुतजस्सिस फितरत और उसके घर की सरहद से मुत्तसिल जंगलात की तलाश के लिए उसकी मोहब्बत के लिए जानी जाती थी। मौसम ख़ज़ां की एक करकरा दोपहर बलूत के दरख्तों की झाड़ियों में घूमते हुए माया पौधों के दरमियान छुपी एक पुरानी लवारिस कांटे से ठोकर खा गई। तजस्सुस बढ़ गया। माया एहतियात से कांटे के करीब पहुंची। उसकी लकड़ी की दीवारें हवा के झोंके में नरमी से टकरा रही थीं और अंगूर की बेलें मुतजस्सिस उंगलियों की तरह उसके अतराफ में उठ रही थीं। दरवाजा खोलते हुए माया ने खुद को एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में पाया, जिसमें खाक आलूद किताबों और भूली हुई टर्नक्स भरी हुई थीं। लकड़ी की एक पुरानी मेज पर बेतरतीबी के दरमियान उसे एक छोटा सा पेचीदा नक्शो निगार वाला लॉकेट नजर आया। लॉकेट कोप के जाले से ढकी खिड़की से फिल्टर करने वाली खामोश रोशनी में नरमी से चमक रहा था। माया ने उसे एहतियात से उठाया। उसकी नाजुक कारीगरी पर हैरत ज़दा थी। वो जानती थी कि उसने किसी खास चीज से ठोकर खाई है, ऐसी चीज जिसमें एक कहानी है, जिसके पर्दाफाश होने का इंतजार है। जैसे ही माया ने लॉकेट अपने हाथ में थामा, गर्मजोशी का एक रश उसके अंदर फैल गया। उसे अजीब तरह से मायूस महसूस हुआ, जैसे उसका माजी से कोई ताल्लुक हो। अपने राजों से पर्दा उठाने के लिए पुरअज़म माया ने मजीद तफ्तीश करने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से कॉटेज और लॉकेट के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी जवाब न दे सका। ऐसा लगता था कि कॉटेज कई दहाइयों से लावारिस है। उसकी तारीख वक्त के साथ खो गई है। बखौफ माया अपनी शाम में लॉकेट का मुताला करते हुए गुजारी और अपनी उंगलियों से उसके पेचीदा नमूनों को पता लगाया। एक शाम जैसे ही सूरज अफक के नीचे डूब गया, उसने लॉकेट के पीठ पर एक हल्का सा लिखा हुआ देखा, मेरी सबसे प्यारी सारा के लिए, हमेशा के लिए मेरे दिल में। माया के दिल की धड़कन रुक गई। सारा कौन थी और ये लॉकेट कॉटेज में क्यों छुपाया गया था? मकसद के एक नए एहसास से कार फरमा माया ने गांव के आर्कीव्स में गहराई तक रसाई हासिल की। आखिरकार हफ्तों की तलाश के बाद उसने एक पुरानी डायरी का पर्दाफाश किया, जो सारा नाम एक खातून थी जो कोई साल से पहले इस कॉटेज में रहती थी। सारा को गांव के एक नौजवान फनकार से गहरी मोहब्बत थी, लेकिन उनकी मोहब्बत को उनके घर वालों ने मना कर रखा था। अपनी फैसला कुन निगाहों से बचने के लिए एक बेचैन कोशिश में सारा और उसकी महबूबा एक साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखकर कॉटेज में छुप गई थी। लेकिन किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। एक तूफानी रात सानिया हुआ। सारा का महबूब एक अलमनाक हादसे में हलाक हो गया। उसका दिल शिकस्ता और अकेला रह गया। तबाह हाल सारा ने अपनी मोहब्बत की तमाम यादों को कॉटेज में बंद कर दिया था, जिसमें वो लॉकेट भी शामिल था, जिसमें उनके प्यारे लम्हात थे। सारा की कहानी को जोड़ते हुए माया की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे एहसास हुआ कि लॉकेट सिर्फ ज़ेवरात का टुकड़ा नहीं था, ये एक ऐसी मोहब्बत का सबूत था जो वक्त और मुश्किलात से बिलअतर थी। बंद होने के एहसास के साथ माया ने लॉकेट को कॉटेज में उसकी सही जगह पर वापस करने का फैसला किया, जहाँ यह सारा और उसके महबूब की यादें हमेशा के लिए महफूज रखेगा। जैसे ही माया ने लॉकेट को लकड़ी की मेज पर रखा जहां उसे पहली बार मिला था, एक हल्की हवा कॉटेज में से बहती हुई अपने साथ तश्कर की खरगोशियां ले रही थी। माया मुस्कुराई, ये जानकर कि उसने दो रूहों को दोबारा मिलाने में मदद की है, जो सानहे की वजह से अलग हो गई थीं, लेकिन मोहब्बत से जुड़ी हुई थीं।